हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके 5 नंबर बचाने के प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हर साल एक पिक्चर वाला एक डायग्राम आता है, तो ये जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, मैंने उसको एक जगह पे जमा कर दिया हूँ और ये आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहला है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए हमेशा बार बार आता है। ये 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 में आया हुआ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है मानव मस्तिष्क का। तो मानव मस्तिष्क का दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ये देख लीजिए, ठीक है, 2016 में आया हुआ है। फिर इसके बाद है तंत्रिका तंत्र का, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि ये 3 साल लगातार आया हुआ है। फिर नर जनन तंत्र का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे फूल फूल, ये भी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह है मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र जो है ये भी 5 नंबर का दे देता है सवाल, ठीक है, आप देख रहे होंगे तो। और यहाँ पे देखिए, ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिससे बेकार पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। और ये है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रंध्र का पिक्चर बनाओ, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ को लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है नेफ्रॉन। आपसे पूछता है सवाल कि नेफ्रॉन का संबंध किससे है, तो हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन से, क्योंकि ये क्या करता है, बेकार पदार्थ जो बनता है ना हमारे शरीर में, जैसे मूत्र वगैरह, ठीक है, उसको छान के शरीर से बाहर करने का काम करता है। मस्तिष्क का कार्य तो आपको पता ही है, हमारे शरीर में हमारे शरीर को कंट्रोल करना, सोचने का क्षमता, ठीक है, समझने का क्षमता, ठीक है, ये सब चीज़। यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन जो होता है आपको दिख रहा होगा, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। जितना भी सोचते हैं चतुराई वगैरह का केंद्र सब यही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुमस्तिष्क दिख रहा होगा आपको, और ये पश्च मस्तिष्क है, और ये मध्य मस्तिष्क होता है बीच वाला, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको पता होना चाहिए शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पे है पश्च मस्तिष्क, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन 2 चीज़ से मिलकर बनता है, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम से। और सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, हमारे शरीर का बाइलेंस को, ठीक। और पेंस मेडुला कंट्रोल करता है हमारा ब्लड प्रेशर को, मतलब ऐसा चीज़ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। फिर यहाँ पे तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका यही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है कोशिका का वो समूह जो कि सिग्नल को रिसीव करती है, मतलब मैसेज को रिसीव करने का काम करती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और यहाँ पे ये जो है सिग्नल को आगे भेजने का काम करती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। अब चूंकि ये सेल है तो सेल के अंदर केंद्रक होगा ही होगा, ठीक। ये नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र आपको दिख रहा होगा, तो ये है वृषण, पुरुष का प्रमुख जनन अंग है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहीं पे शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसके टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी यहीं पे होता है। ये एक थैलाम बंद होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये है पुष्प का पिक्चर। आपसे बार बार पूछता है कि पुंकेसर किसका भाग है, तो पुंकेसर, तो याद रखना है पुंकेसर किसका होगा, पुरुष का, और स्त्री केसर किसका होगा, महिला का, ठीक है, या स्त्री का। इतना बात आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी सवाल कर देता है कि पुंकेसर का निर्माण किससे होता है, तो 2 चीज़ से, पराग कोश और तंतु से। और पुंकेसर का निर्माण किससे होता है, तो 3 चीज़ से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से, ठीक है। इसके अलावा दल और बाह्य दल, इसका कुछ काम नहीं होता है, इसका काम होता है फूल कीड़ों को अट्रैक्ट करना। आप देखे होंगे फूल जो होता है रंग बिरंगा होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि रंग बिरंगा नहीं होगा तो फूल नहीं आएगा, और फूल नहीं आएगा तो फिर परागण नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है, और खाना जो है यहाँ ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट में पहुँचता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको तोड़ ताड़ के आगे भेज देता है, छोटी आंत में खाना जाता है। और छोटी आंत में जब खाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो लीवर है, ठीक है, लीवर से निकलता है पित्त, जो कि जमा होता है कहाँ पे, पित्ताशय में, और वो भी यहाँ छोटी आंत में आके मिल जाती है। तो छोटी आंत में जो खाना का पूरा पाचन होता है, उसके बाद ये बड़ी आंत में जाती है, और यहाँ पे पानी पूरा सुखाता है, और फिर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालना। तो बेकार पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है हमारा वृक्क, ठीक है। और एक सवाल आता है कि वृक्क का संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, तो हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है मादा जनन तंत्र। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे मेन सवाल पूछा जाता है आपसे कि ये जो अंडाशय है, ठीक है, ये जो अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय
क्या रिलीज़ करने का काम करती है, क्या निकालने का काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला तो अंडा और दूसरा एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पे है फेलोपियन ट्यूब जो कि इस दोनों को जोड़ने का काम करती है, और इसी में निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन माने क्या, मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों गैमेट फ्यूज़ होता है यहीं पे, ठीक है, ये याद रखना है। और बेबी जो है इधर से डिलीवर हो जाता है बाहर योनि के थ्रू। और जब पीरियड्स होता है या पीरियड्स नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है ना, एंडोमेट्रियम का वॉल जमा हो जाता है, जो कि पीरियड्स में टूट टूट के साइड से बाहर आता है। फिर यहाँ पे स्टोमाटा देख रहे होंगे, पत्ती के ऊपर छोटा छोटा छेद पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। जब पानी का मात्रा पत्ती में ज़्यादा होगा तो स्टोमाटा खुल जाएगा, और जब कम होगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, थैंक यू।